Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्लास 6 ज्योग्राफी एंड फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं एक्चुअली और ये अर्थ में किस डायरेक्शन में प्रेजेंट आउट होती हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप हियर. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. Yes, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग का जो प्लानट जो कि अर्थ है उसका शेप स्फीयर नहीं है, राइट. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स. नॉर्थ और साउथ पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटन शेप में है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट शेप में है, राइट. एंड बल्ज इन द मिडल, और जो मिडल मतलब जो मिडल का पोर्शन है उसमें काफ़ी बल्ज टाइप का है, राइट. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि कैसे लगता होगा? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. अब दिस साइड प्रेजेंट इज अ ग्लोब, ठीक है. ये जो नेक्स्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, दैट्स योर ग्लोब. तो ग्लोब एक एक ट्रू मॉडल आप कह सकते हो, एक मिनिएचर फॉर्म कह सकते हो अर्थ का, ठीक है. दैट्स अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब्स में बी वैरिंग साइज एंड टाइप्स. जो ग्लोब्स हैं वो मे बी साइज टू साइज, टाइप टू टाइप वेरी करते हैं. मतलब कि कोई ग्लोब मतलब कोई ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जो कि आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं. कुछ पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जो कि आसानी से एक से दूसरे कैरी कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के ग्लोब्स भी होते हैं, ठीक है. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. अब जो ग्लोब होता है फिक्स नहीं होता. द ग्लोब इज नॉट फिक्स मतलब कि ग्लोब एक रिस्पेक्टिव जगह पे फिक्स नहीं होता. मतलब कि आपने अगर ग्लोब देखा होगा तो आपको देखा होगा कि वो मतलब उस ऊपर से पिन वाइट टाइप की लगी होती है, स्पिन टॉप होता है, और फिर वो आप उसको पूरे का पूरे स्पिन कर सकते हो, मतलब रोटेट कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो, राइट. तो ग्लोब को आप ऐसा कर सकते हो. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. अब ग्लोब में जो कंट्रीज हैं और जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी ओशंस हैं, इन सबको इनके करेक्ट साइज में शो किया गया है. अब इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. अब ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करना स्फीयर टाइप के अर्थ पे, राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अब एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप किसी भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी लोकेशन को आप अर्थ पे कैसे लोकेट करोगे, राइट. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. हमको कई सारे सर्टेन पॉइंट्स, कुछ रेफरेंसेस, कुछ अलग अलग तरीके के लाइंस, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, राइट. You will notice that the needle is fixed through the globe in a tilted manner. अब आप एक बार ये नोटिस करें कि जो नीडल है इसमें जो भी मतलब जो ग्लोब है उसमें एक नीडल फिक्स होती है जो कि टिल्टेड मैनर, मतलब हल्का सा टेढ़े शेप में होती है, टिल्टेड होती है, और जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, AXIS, ठीक है. सो 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. आप इधर पे देखिए, ये जो यहाँ पे हमारा जो ये अटैच है, दिस इज माई एक्सिस, राइट, और ये टिल्टेड मैनर में है. अब ये जो 2 पोल्स हैं जिससे ये पूरी नीडल यहाँ से अटैच है और नीडल पास हो रही है, तो इन रिस्पेक्टिव पोल्स को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और एंड साउथ पोल, ठीक है. सो हियर गोज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So the globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. अब ग्लोब में जो नीडल लगाई जाती है तो उससे आप वेस्ट टू ईस्ट पूरा मूव कर सकते हो. जैसे जिस तरीके से अर्थ मूव करता है उसी तरीके से आप ग्लोब को भी मूव कर सकते हो. बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. बट एक चीज़ को याद रखिए कि इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल. जो रियल अर्थ है हमारा उसमें कोई भी ऐसी निडल नहीं है, ठीक है. जो ग्लोब में नीडल लगाई गई है वो सिर्फ एज पर रेफरेंस, ताकि जो हमारा अर्थ, हमारा जो ग्लोब है उसको हम रोटेट कर पाएँ और सारे डायरेक्शंस में उसको जो भी कंट्रीज वगैरह आसानी से लोकेट कर पाएँ. सिर्फ इसी वजह से उसमें नीडल लगाई गई है. बट रियल अर्थ में हमारे ऐसी कोई भी नीडल नहीं है.
इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक एक्सिस पे मूव करता है और वो भी एक इमेजिनरी लाइन ही होती है। ऐसी कोई लाइन एक्सिस या बनी नहीं है, हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसी पे वो अराउंड इट एक्सिस मूव करता है, ठीक है। अब अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब में बनी हुई है और जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उस रिस्पेक्टिव लाइन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, ठीक है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो नॉर्दर्न हाफ होता है अर्थ का उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ होता है दैट इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। अब ये दोनों ना इक्वल होते हैं बिल्कुल, मतलब जो भी हाफ्स यहाँ पे दो डिवाइड करे गए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, सो दे बोथ आर इक्वल, एब्सोल्युटली इक्वल हाफ्स, ठीक है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. अब जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, मतलब इमेजिनरी एक सर्कल तरीके की लाइन होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने के लिए अर्थ पे। तो ये है हमारा इक्वेटर की लाइन, दिस लाइन, ठीक है। All parallel circles from the equator up to the poles are called as parallels of latitudes. अभी जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से हमारे पोल की तरफ के हैं, ठीक है, जितने पैरेलल सर्कल जो इक्वेटर से पोल की तरफ के हैं, मतलब ऊपर साइड पे, दैट आर ऑल नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। सो ये जितने भी यहाँ पे ये सब चीज़ें बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, दीज आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको डिग्रीज में मेजर करा जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड, राइट, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। अब जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर से दूसरे पोल की तरफ, वो 1/4 ऑफ अ सर्कल होती है जो कि अर्थ के राउंड होती है, ठीक है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। तो 360 डिग्रीज का 1/4 मेजर करेंगे तो दैट विल बी कम एज 90 डिग्री। सो दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो इसी से जो 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज होता है नॉर्थ लैटिट्यूड, वो नॉर्थ पोल होता है, और 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड जो होता है वो होता है हमारा साउथ पोल। सो एज सच ऑल पैरेलल्स ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो इसी तरीके से जितने भी पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ साइड में इक्वेटर पे, सो उन सबको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड्स। Similarly, all the parallels south of the equator are called as south latitudes. इसी तरीके से जितने parallels होते हैं इक्वेटर के साउथ में, so those are called as south latitudes, ठीक है। अब the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. अब जितने भी latitudes हैं उनके जो भी values हैं, ठीक है, तो वो values या तो नॉर्थ फॉलो होती है या फिर एस, मतलब उन वैल्यूज के आगे या तो एन लिखा होता है या फिर एस। एन इज फॉर द नॉर्थ एंड एस इज फॉर द साउथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये जो चंद्रपुर महाराष्ट्र में और बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील में हैं, ये दोनों ही लोकेटेड हैं 20 डिग्रीज लैटिट्यूड पे, पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड पे दोनों ही लोकेटेड है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। बट ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो फॉर्मर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है इक्वेटर के, और जो लैटर है वो 20 डिग्री साउथ पे है इक्वेटर के, ठीक है। बी therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. So इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि चंद्रपुर is situated, चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है
और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, ठीक है। As we move away from the equator, the size of the parallels of latitudes decreases. और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं उसी तरीके से जो इक्वेटर जो लैटिट्यूड्स का साइज होता है वो डिक्रीज होता, मतलब कम होता जाता है, ठीक है। ग्रेट। अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Besides the equator 0 degree, the North Pole 90 degree and the South Pole 90 degree, there are 4 important parallels of latitude. अब इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे और साउथ पोल भी 90 डिग्री साउथ पे, वहाँ पे 4 important parallels of latitude होते हैं। The first is your Tropic of Cancer जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेकेंड गोज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 डिग्री साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। थर्ड गोज आर्कटिक सर्कल जो कि 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे है। एंड फोर्थ गोज एंटार्क्टिक सर्कल जो कि 66 डिग्री हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर पे है, ठीक है। तो ये सारे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिस्पेक्टिव डायग्राम में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ही शो हुए हैं। ये हमारी इक्वेटर, ठीक है। देन आफ्टर हम लोगों ने इक्वेटर पढ़ा था, देन अब जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट गोज आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज माय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल इज ऑन 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब अगर इक्वेटर से मैं नीचे की तरफ जाती हूँ, मतलब साउथ डायरेक्शन में, साउथ पोल की तरफ, सो फर्स्ट कम्स माय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। और फिर नेक्स्ट आता है मेरा एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ग्रेट। सो अब हम इन सब के बारे में डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। सो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ में कुछ हीट जोन्स भी होते हैं, उनके बारे में भी अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उन हीट जोन्स के बारे में। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. अब जो midday sun होता है वो exactly इस साल में कम से कम एक बार ओवरहेड होता है सारे के सारे लैटिट्यूड्स में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनके ओवरहेड एक बार होता है सन पूरे ईयर में। सो दैट एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। तो जो एरिया होता है उसमें फिर मैक्सिमम हीट उस दिन रिसीव होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव आउट होती है दैट इज द टॉरिड जोन। Next, the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. अब midday sun जो है वो कभी भी overhead shine नहीं करता है किसी भी लैटिट्यूड में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर है। तो कोई भी जो भी लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर साइड पे हैं तो उन पे कभी भी सन शाइन नहीं करता है ओवरहेड। So the angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole. तो सन की जो एंगल्स जो रेज होती हैं उसके जो एंगल होते हैं वो पोल्स पे जाते जाते डिक्रीज होने लगते हैं। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Northern Hemisphere have moderate temperatures. तो इसी वजह से जो भी एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के पास होते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो भी एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के पास होते हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, उनमें हमेशा ही मॉडरेट टेम्परेचर रहता है एंड दीज आर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। तो उनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन्स, ठीक है। सो दीज आर नोन एज टेम्परेट जोन्स। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. अब जो एरियाज होते हैं जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, एक सेकेंड, राइट हियर, जो भी एरियाज होते हैं जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और नॉर्थ में और
एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल, जो कि साउथ में जो भी एरियाज इनके बीच में लाई करते हैं दैट आर नोन एज फ्रिजिड जोन। तो मैं एक सेकेंड नीचे वापस ले जाती हूँ आपको, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि जो कि सन की जो भी रेज होती हैं वहाँ तक उतना नहीं पहुँचती हैं, राइट। Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. And these are called therefore the frigid regions, frigid zones. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, frigid zones. अब एक बार आपको डायग्राम पे लेके चलते हो यहाँ पे, और इसको एक बार यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किया था कि इक्वेटर से अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के डाउन साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, तो इसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा ये इस एरिया को टॉरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट, जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एक एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्थ में है, और जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल जो कि साउथ में है, इसके बीच में लाई करते हैं दैट आर द नॉर्थ के लिए होते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन्स, और साउथ पोर्शन में होते हैं साउथ टेम्परेट जोन्स, राइट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जो भी एरियाज आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होते हैं और इन द नॉर्थ, और जो भी एरियाज एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होते हैं इन द साउथ, तो दैट आर कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन्स। तो ये पूरा इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एक बार डायग्राम को याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे अब लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. अब अगर हमें किसी भी प्लेस की पोजीशन, किसी पोजीशन के बारे में जानना है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ को जानें कि मतलब सिर्फ लैटिट्यूड से हम लोग किसी भी एक जगह को पोजीशन नहीं कर सकते, किसी भी एक प्लेस की हम लोग पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते, राइट, फिक्स नहीं कर सकते। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड्स, पैसिफिक ओशन में जो टोंगा आइसलैंड्स हैं और जो मॉरिशस के आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशन में हैं, वो सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to the South Pole. अब ये इनकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, ये हमको फाइंड करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वो ईस्ट से कितनी डायरेक्शन पे है और वो वेस्ट से कितनी डायरेक्शन में है इन रिस्पेक्टिव प्लेसेस में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, राइट। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस भी हमको पता होने चाहिए। सो दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड एज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो यही जो लाइंस होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे बनी हुई हैं लाइंस, दीज ऑल आर योर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर इन योर ईस्ट एंड वेस्ट और लैटिट्यूड्स आर इनटू योर नॉर्थ एंड साउथ, राइट। And the distances between them are measured in the degrees of longitude, और उनके बीच का हम लोग डिफरेंस मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। नेक्स्ट, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब जितनी भी यहाँ पे डिग्रीज होती हैं वो आगे फिर उसको मिनट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर जो मिनट्स होते हैं मिनट्स को सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles. अब ये जितने भी सेमी सर्कल्स हैं और जो भी डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिक्रीज करता जाता है, जैसे कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं ये डिक्रीज करता जाता है अप टिल द पॉइंट जब तक ये जीरो ना हो जाए पोल्स में, जहाँ पे सारी की सारी मेरिडियंस मीट करती हैं। ओके, इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे ऊपर जैसे नॉर्थ पोल है, तो जितनी भी मेरिडियंस हैं यहाँ पे सारी की सारी नॉर्थ पोल पे यहाँ पर मीट कर रही हैं, राइट। जितनी मेरिडियंस है सारी एक पोजीशन में नॉर्थ पोल पर मीट कर रही हैं। तो इस रिस्पेक्टिव प्लेस पे इस रिस्पेक्टिव पेज पे जो डिग्री होगी वो होगी 0, राइट। और सेम ऐसा ही होता है साउथ पोल के लिए भी, ओके। तो इसीलिए दैट इज वाई यहाँ पे मेंशन था कि until it becomes 0 at the poles where all meridians meets.
Unlike parallels of latitude, all meridians are equal or are of equal length. अब जैसे कि लैटिट्यूड में हम लोगों ने देखा था कि सारे के सारे इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, राइट, बट यहाँ पे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सारे के सारे जितने भी मेरिडियंस हैं सारे की सारे की लेंथ एकदम इक्वल है. दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. आप ये काफ़ी डिफिकल्ट था ये बताने के लिए कि कितनी मेरिडियंस हैं, उनको काउंट करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located. तो सारी की सारी जितने भी कंट्रीज से सबने डिसाइड किया कि जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए उस मेरिडियन से जो कि ग्रीनविच जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे जो लोकेटेड है वहाँ से जो मीडियन स्टार्ट होती है वहीं से सारे के सारे मीडियंस की काउंटिंग होनी चाहिए. तो उस फिर वहाँ से दिस मेरिडियन इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. तो इस मेरिडियन को फिर हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलने लगे. तो दैट इज लाइक इस मेरिडियन का जो नेम हुआ वो नेम था प्राइम मेरिडियन. डाउन इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इफ इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड्स. तो उसकी जो वैल्यू है प्राइम मेरिडियन की दैट इज 0 और फिर वो ईस्ट की तरफ भी 180 डिग्री काउंट होती है और वेस्टवर्ड्स की तरफ भी 180 डिग्री मेरिडियन होते हैं. ठीक है. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब जो प्राइम मेरिडियन होती है और 180 डिग्री मेरिडियन है दैट डिवाइड्स वो अर्थ को वापस से दो इक्वल हाफ से डिवाइड करती है, बट दिस टाइम इट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर or western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. So, E denotes the east direction and W is for the west. It is however interesting to know that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है दोनों के दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं. ठीक है. ग्रेट. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप इसको स्टडी देख सकते हो. दैट इज ये पूरा वेस्ट का एरिया है, दिस इज ईस्ट, और इन्होंने इसमें यहाँ पे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दोनों को मार्क आउट किया. तो लैटिट्यूड्स आर फॉर द नॉर्थ एंड द साउथ और लॉन्गिट्यूड्स आर फॉर द ईस्ट एंड द वेस्ट. और इस सेंटर में है हमारी प्राइम मेरिडियन और ये हमारी रही इक्वेटर. ठीक है. ग्रेट. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इनके बारे में आपको पूरा समझ में आया होगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लोकेट आउट करे थे आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा, राइट. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.